फिर कैची धाम। तो ये अवतारों का एक छोटा सा मंदिर था और ये पूरा सा परिसर है। यहाँ में भी सत्संग होता होगा। अचानक से प्लान बना यहाँ आने का। इन्होंने वाला बल्ब नहीं लगाया चार्जिंग वाला कैसे गरीब है भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत अगेन मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है और मैंने स्टार्ट कर लिया है व्लॉग अपने रूम से ही। तो अभी हम चेकआउट करा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं से अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। सो दिस इज़ माई आउटफिट टुडेज। ये स्कर्ट मैं लेके आई थी बट यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है और स्कार्फ एंड दिस। और ये हमारा रूम था छोटा सा, तो ये बस इतना ही था और यहाँ पे वॉशरूम था। तो ये भी मतलब अभी क्योंकि हम हॉलीडे सीज़न के टाइम पर आए ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो 3000 रुपीज़ पर नाइट था, इससे कम यहाँ पे है ही नहीं। तो थोड़ा सा कम करा के 2700 लास्ट माने हो। यही था पूरे उसमें नैनीताल में सबसे सस्ता, मतलब 2700। बाकी सब 3000 3500 ऐसे इससे भी ख़राब रूम थे, वो फिर भी इतने महंगे। बट ये फिर भी थोड़ा ठीक था, तो हमने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। तो चेकआउट करा रहे हैं बाई टू दिस रूम। और बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो हमें व्यू रूम मिला था। तो ये वाला हमारा रूम था और यहाँ से ना हम देख सकते हैं बाहर पे। ये देखो तो बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। वो भाई साहब बारिश ही बारिश हो रही है। अभी सुबह के 10 बज गए हैं बट स्टिल बारिश हो रही है और पूरा कोहरा लगा हुआ है नैनीताल में। तो कैसे जाएंगे पता नहीं। बाइक है हमारे पास, से बाइक में कैसे जाएंगे। ओह शिट, छाता भी नहीं लाए हम तो ये है मॉल रोड। यही घूम रहे थे कल रात को हम। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बट हमें निकलना पड़ा क्योंकि हम सुबह से वेट कर रहे थे कि बारिश अब रुकेगी बट नहीं रुका। फाइनली 10 बज गए थे तो हमने कहा अब निकल जाते हैं। आज का दिन था संडे और लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे बोट के लिए। तो बोटिंग अभी भी चल रही है बारिश में। तो हम जा रहे हैं अभी नैना देवी टेम्पल। तो यहाँ हमने अपनी बाइक पार्क करी और यहाँ पे बाइक रखने के भी टिकट काटा जाता है। तो हमारा भी टिकट काटा गया बाइक का। नैना देवी टेम्पल 51 शक्तिपीठ में से एक है जहाँ माँ सती के नयन गिरे थे, मतलब आंखें गिरी थी। तो माना जाता है कि यहीं पर गिरी थी। और ये बाहर पर प्रसाद लगे, यहाँ से खरीद के अंदर को चढ़ाया जाता है। तो अंदर एंटर करते ही यहाँ पे जूते चप्पल रखने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे जगह बनाई गई है जूते चप्पल रखने की, तो वहाँ रखकर ये है मेन नैना देवी माता का मंदिर। और इस साइड को जो आप देख रहे हो यहाँ पे द्वार पे ही हनुमान जी का मंदिर है। तो अंदर मंदिर में वीडियो बनाना मना है। तो मुझे पहले पता ही था बट जैसे जैसे हम अंदर गए तो हमें बोला गया कि वीडियो मत बनाओ। तो गाइस यहाँ पे ना नारायण जी के 10 अवतार है। पहले शिव पार्वती, यहाँ से मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। कल्कि अवतार अभी आए नहीं हैं, कल्कि अभी आने वाले हैं कलयुग के लास्ट में। तो ये अवतारों का एक छोटा सा मंदिर था और ये पूरा सा परिसर है। यहाँ में भी सत्संग होता होगा। तो ये जो है बाहर ये है मेन मंदिर। वहाँ अलाउड नहीं है फ़ोन, तो इसलिए मैं नहीं बना रही। तो ये थोड़ा टॉप में, तो यहाँ पे आ रखी बनाने के लिए। ऊपर से आपको एक बार व्यू दिखाती हूँ यहाँ तो यहाँ पर जहाँ से मैं अभी नीचे उतर रही हूँ इसके जस्ट मेरे साइड पर भी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति भी है, राधा कृष्ण की मूर्ति भी है और कौशल्या माँ की मूर्ति भी है अंदर को जो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे भी आप आशीर्वाद ले सकते हो। और यहाँ पे ये जो वाइट दिख रहा है यहाँ पे शिवलिंग था। तो गाइस हम आ गए हैं नैना देवी टेम्पल से और बारिश बहुत तेज़ बढ़ गई है। बाद में बात करती हूँ आप लोगों से, फ़ोन भी भीग गया। तो नैना देवी के बाद हम निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन में। तो आज की डेस्टिनेशन है हमारी रानीखेत, क्योंकि हमें रानीखेत में कुछ पर्सनल काम थे इसलिए हम रानीखेत जा रहे थे। हमें पता नहीं था एक्चुअली कि रास्ते में ही कैची धाम भी पड़ता है। तो हम कैची धाम पे भी रुके क्योंकि अब भगवान ने इतना दूर तक बुला ही दिया था। तो हमने कहा भगवान जी कहेंगे कि मैंने तो दरवाजे तक बुला लिया था और तुम ही नहीं आए। तो हमने कहा क्यों ना हम दर्शन करके आते हैं। सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था, शुद्धि सब कुछ मेंटेन थी। तो यहाँ से हमने लड्डू ले लिए थे। तो गाइस हमने लड्डू ले लिया है पेड़े और अब हम जा रहे हैं अंदर। क्या क्या चढ़ता है पता नहीं, फिलहाल हम पेड़े ही चढ़ाएंगे। अचानक से प्लान बना यहाँ आने का।
चलो फिर कैंची धाम, ये द्वार है कैंची धाम का। तो यहाँ पर भी वीडियो अलाउड नहीं था तो मैंने बाहर से ही बनाया है। तो कैंची धाम बाबा की यही वाली नदी है जो जिनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि जब मंदिर में तेल ख़त्म हो गया था तो कैंची धाम बाबा यहाँ से पानी लेकर आए थे और दिया जलाया था इसी पानी से। तो दर्शन करके हम निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन के लिए, बहुत बारिश आई थी इसलिए वीडियो नहीं बनाया मैंने। होटल से निकले थे तो ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई, अभी भी नहीं रुकी, सुबह से बारिश ही होने है। अब उसको कोई ना मन नहीं कर रहा क्योंकि ठंडा भी हो रहा है बहुत, इसीलिए। सबसे पहले हमने मंगाया ब्रेड पकौड़े विद चाय, खड़े खड़े खा रहे हैं। फिर जब अब पूरे गीले हो गए एक बार बैठो बस हो गया, फिर मत उठना। ठंडियों में ब्रेड पकौड़ा और चाय बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो गाइस तो गाइस हम रूम पे आ गए थे और मैंने रूम नहीं दिखाया क्योंकि हम पूरा भीग गए थे, हमारा पूरा बैग भीग गया था। तो हमारे अंदर के कपड़े पूरे भीग गए थे, अंदर बैग के अंदर के कपड़े पूरे भीग गए थे। तो हमने पूरे बैग के कपड़े बाहर निकाले और अपने कपड़े भी पूरे सुखाया। तो मैंने कहा रूम टूर मतलब रूम टूर दूँगी, बट अभी मैं दिखाऊँगी नहीं आपको पूरा कैसा है हमारा ये रूम। अच्छा है, डिलक्स में ले रखा है हमने। तो यहाँ डिलक्स में यही मिलता है। तो अभी हमने ऑर्डर किया है खाना क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, हम तो ऐसे काँप रहे थे अंदर आते आते। तो सबसे पहले कंबल के अंदर ही घुसे हम लोग और तब फिर ऑर्डर कर लिया था, तभी खाना आ गया। तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं क्योंकि हमने अभी वो मैगी वगैरह फिर ऑयली चीज़ वो खा लिया था ना, पकौड़ी ब्रेड पकौड़ी भी खा ली थी। तो चिप्स वगैरह लेके आए हैं। वो शिट क्या कर दिया ये। तो वैसे लाइट चली गई, यहाँ लाइट भी जाती है। इन्होंने वाला बल्ब नहीं लगाया चार्जिंग वाला कैसे गरीब है भाई। हेल्प तो नहीं है यार, हम लोग थर्ड फोर्थ फ्लोर में हैं। तो हमने फ़ैन चला दिया था और पूरे कपड़े पूरे रूम में फैल रखे हमारे सारे कपड़े। अभी हमने ऑर्डर पे मंगाया था पिज़्ज़ा और मोमोज़, देखते हैं कैसा है। ये 120 के मोमोज़ हैं और ये 350 का ये है। और हमने चिप्स मंगाए हैं। तो हमारा डिनर यही हो रहा है अभी, फिर ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। सुबह मंगाएंगे अच्छा खाना मतलब खाना रोटी सब्ज़ी वगैरह। अभी फ़िलहाल ये खा के सो जाते हैं, फिर सुबह दिखाऊंगी आपको मैं यहाँ का रानीखेत की मार्केट वगैरह सब कुछ। तो इसी वीडियो में बाद में बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ कहना चाहती थी इस वीडियो के एंड में। वो ये है कि मेरा ये बहुत मतलब दिल से मानना है कि आप कभी भी मंदिर में जाते हो ना तो आप खुद से प्लान करके नहीं जाते हो, आपको बुलाया जाता है, मंदिर से बुलावा आता है। तो हम तो गए थे वैसे रानीखेत जा रहे थे, बट हम लेट हो गए थे। क्योंकि हम लेट हो गए तो हम नैनीताल में रुक गए। 5:30 बजे हम नैनीताल में पहुँचे थे। तो हमने कहा अब इससे आगे जाएंगे तो फिर रात हो जाएगी, तो हम वहाँ रुक गए नैनीताल में। तो हमने नैनीताल भी घूम लिया और मेन मकसद ये था कि नैना देवी टेम्पल की कहानी ये है। मुझे कैसे पता कि वहाँ नैना देवी टेम्पल है, कि न्यूज़ देख रहे थे एक दिन हम लोग ऐसे, वहाँ थी जब हम यहाँ रानीखेत को आने वाले थे तो न्यूज़ में अचानक से नैना देवी टेम्पल की न्यूज़ आई। और वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब उस समय आया था न्यूज़ में कि नैना देवी टेम्पल है वहाँ, ये है वो शक्तिपीठ है एक। तो मैंने उस समय तो कहा ठीक है हम भी जाएंगे एक दिन, कभी मौका मिलेगा। तो जैसे हम नैनीताल गए तो मुझे वही चीज़ रात में अचानक से याद आ गई थी और फिर हम अगले दिन चले गए ऐसे ही। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि बुलावा जब तक ना हो तुम कितना भी प्लान कर लो तुम नहीं जा सकते, और जब बुलावा हो तो तुम अपने आप ही चले जाओगे वहाँ। तो वही वाला सीन हुआ। और फिर कैंची धाम का भी हमने कब से सोचा था, रोहन भी बोलते थे कि हम जाएंगे करके कैंची धाम। कभी भी हल्द्वानी साइड जाएंगे तो पक्का कैंची धाम जाएंगे। तो हल्द्वानी साइड तो हम ऐसे आए नहीं कभी, लेकिन अब रानीखेत जा रहे थे तो शायद हनुमान जी का कैंची धाम
बाबा का ही बुलावा होगा कि हम वहाँ चले गए थे। और हुआ ये ना कि हमने रास्ते में, जबकि सुबह नैना देवी टेम्पल हम 10 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो वहाँ से हमने रास्ते में नैनीताल से होकर, भोवाली से होकर, फिर कैची धाम का जो रास्ता जाता है उसमें काफ़ी 2-3 घंटा है, शायद 2-3 घंटे का रूट है। और हमने कुछ भी नहीं खाया था, जबकि इतनी भूख लग रही थी। पता नहीं क्यों इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। रास्ते में मैगी का स्टॉल भी था, बट हमने खाया नहीं, पता नहीं क्यों। हम सोचे थे कि आगे खाएंगे और आगे खाएंगे, थोड़ा सा और खाएंगे, कहीं अच्छा मिल जाए, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ऐसे कोई हमें रेस्टोरेंट टाइप दिख नहीं रहा था, सब ऐसे बाहर पे ओपन ओपन दिख रहा था। तो हमने खाना भी नहीं खाया था, तो हम सीधा कैची धाम पहुंच गए। और वहाँ जाके फिर हमने बाबा का दर्शन भी कर लिया। तो वही मतलब मुझे इतना फील हुआ ना उस दिन की, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं कब से सोच रही थी कि हम क्यों नहीं खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा है, भूख कितनी तेज लगी है, क्योंकि बारिश का भी मौसम था, बाहर जाके खाया भी नहीं जाता एक तो ज़्यादा। तो हम थोड़ा थोड़ा ही खा रहे थे खाना भी, तो भूख लग जा रही थी। और ठंडियों में तो फिर पता ही है। तो बट जो भी होता है ना, आई रियली फील कि सच में भगवान जी जो करते हैं ना, वो मतलब भले ही वो हमें अभी ना दिखे, लेकिन वो हमें आने वाले टाइम पे दिखता है कि हाँ उस समय हमारे साथ ये हुआ तो वो अच्छे के लिए ही हुआ, वो भले के लिए ही हुआ, उसका फल अब जाके मिल रहा है। तो ये वाला भी होता है। तो ये था गाइस। और ज़्यादा मैं रूट की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लिटरली मेरा पूरा फ़ोन भीग गया था, अंदर पता नहीं अंदर भी पानी चला गया था। बाद में मैंने अगले दिन फ़ोन को खोल के सुखाया है उसको पूरा अच्छे से, मतलब काफ़ी बुरा हाल हो गया था फ़ोन का। तो इसीलिए ज़्यादा रूट की वीडियो नहीं बना पाई। बहुत कुछ था दिखाने के लिए, बताने के लिए, बट बारिश हो गई थी ना, उसकी वजह से पूरा का पूरा व्लॉग, मतलब मेरा व्लॉग बन ही नहीं पाया है। नहीं तो मैं नैना देवी टेम्पल का अलग व्लॉग बनाती, कैची धाम का अलग व्लॉग बनाती, बट कोई बात नहीं, अब एक ही साथ ही सही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो क्लिप्स है नहीं मेरे पास, मैं बना नहीं पाई बारिश की वजह से, फ़ोन बार बार बाहर नहीं निकाल सकती थी। बस ये था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, और आपने मेरे व्लॉग्स के जरिए अगर आपने दर्शन करे हैं, वैसे तो मेन मंदिर के दर्शन तो आपको वहीं जाके मिलेंगे, मेन मूर्ति के, बट रूट के और नए नए जगह की अगर आप लोग मज़े ले रहे हो या मंदिरों के दर्शन कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको भी जाना है वहाँ, या ऐसी कोई प्रसिद्ध कहानी आप लोग को पता है इन मंदिरों के बारे में, तो प्लीज़ बताना। हम लोग दिल से मैं उसको पढ़ूंगी और कमेंट भी करूंगी, आपका रिप्लाई करूंगी या हर्ट दे दूंगी आपको, मतलब कुछ भी ऐसा ना, मतलब आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना मुझे पक्का कि कैसा लगा आपको। अगर जब आप बताते हो ना, मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट डे अच्छा व्लॉग बनाने की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में। रानीखेत के ही हम बहुत अच्छी जगह गए हैं, रानीखेत में हम घूमे हैं टूरिस्ट प्लेस में। तो या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, बाय।